क्या हाल चाल सस्तिकार, मैं हूं नियॉन मैन। सॉरी। तो वेलकम बैक टू द चैनल पोकेमॉन फायर एडवेंचर 100 चैलेंज पार्ट 3। तो आज हम लोग जाने वाले हैं होल रीजन में एंड होल रीजन में जाकर इसके पूरी की पूरी होल रीजन की जर्नी को एंड करने वाला है। यानी होल रीजन का सफर अब तक का सबसे ज्यादा बेस्ट सफर रहा है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जो देखना, इस वीडियो को लाइक कर देना। वापस 100 लाइक का टारगेट रखता है। मुझे पता है तुम लोग लाइक टारगेट कंप्लीट नहीं करते, लेकिन तुम भी बेशरम, मैं भी बेशरम, तो लाइक कर देना। तो चलो जल्दी से शुरू करते हैं। तो पिछली बार मैंने अपने सभी के सभी पोकेमॉन प्रोफेसर ओक को दे दिए थे। मैं होल रीजन का सफर शुरू करता हूँ, लेकिन वो पोकेमॉन इधर पे क्या कर रहा है पता नहीं। लेकिन छोड़ो, अपन वर्मिलियन सिटी में आ जाता है एंड फिर ये बंदा मेरे को होल रीजन में लेकर चला जाता है एंड मैं फाइनली होल रीजन में एंट्री मार देता हूँ। एंड सबसे पहले मैं प्रोफेसर ब्रिज की लैब में जाता हूँ, जहाँ पे मे मेरे से बैटल करने को आती है। पता नहीं क्यों, क्योंकि मे को मैं एक ही जट में हरा देता हूँ। एंड फिर यहाँ पे प्रोफेसर मेरे को टॉर्चिक देता है, लेकिन टॉर्चिक अपने किसी काम की नहीं थी, जिस वजह से मैं टॉर्चिक को रख देता हूँ, क्योंकि एस भी टॉर्चिक को नहीं रखता। वैसे तो एस को टॉर्चिक को लेने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन मैं यहाँ पे आगे जाता हूँ, बहुत सारे बच्चे मेरे से बैटल करने को आते हैं, सभी के सभी बच्चे को मैं हरा देता हूँ एंड फिर मैं एक न्यू सिटी में आ जाता हूँ। एंड फिर यहाँ पे मे के डाइट को लगा था कि मैं बहुत ही ज़्यादा वीक ट्रेनर हूँ, तो उनको मैं अपनी औकात दिखा देता हूँ एंड मैं उनको एक ही झटके में हरा देता हूँ। एंड फिर यहाँ पे आगे जाता हूँ तो बहुत सारे बच्चे मेरे से बैटल करने को आते हैं, क्योंकि सभी के पोकेमॉन के लेवल बहुत ही ज़्यादा कम थे। उसके बाद मैं एक छोटे मोटे जंगल में घुस जाता हूँ। यहाँ पे मेरे को अपने होल रीजन का सबसे पहला पोकेमॉन मिल जाता है, जो था टेलो पोकेमॉन। एंड फिर मैं अपने टेलो पोकेमॉन का लेवल करवाता हूँ, बहुत सारे लोगों से बैटल करता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे ट्रिको भी मिल जाता है। यहाँ पे ट्रिको बहुत ही मस्त था, क्योंकि अपना लास्ट में सेप्टाइल होता है, एकदम बवाल बन जाता है सेप्टाइल। अब मैं ट्रिको एंड टेलो दोनों का लेवल अप कराता हूँ, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बहुत सारे लोगों से बैटल करता हूँ। इन सबको एक एक करके हरा देता हूँ और इन सबको हराते हराते मैं एक और नई सिटी में आ जाता हूँ। और इस सिटी में घुसने के बाद मैं सबसे पहले पोकेमॉन सेंटर में घुसता हूँ। तो मैं पोकेमॉन सेंटर में घुस के एक अजीब सी जगह पे आ जाता हूँ, जहाँ पे मेरे को टीम एक्वा के बंदे बैटल करने को आते हैं, लेकिन इस बंदे को मैं बहुत ही इजीली हरा देता हूँ। और बंदे को हराने के बाद मैं पोकेमॉन स्कूल ढूंढता हूँ। तो यहाँ पे पोकेमॉन स्कूल में टीम रॉकेट ने तहलका मचा के रखा था, तो मैं टीम रॉकेट को बहुत ही इजीली हरा देता हूँ, जिस वजह से मेरे पोकेमॉन के लेवल बहुत ही अच्छे हो जाते हैं। उसके बाद मैं जिम में घुसता हूँ एंड फिर मेरी जिम लीडर से बैटल होने वाली है, लेकिन उससे पहले उसके चमचों से बैटल होती है। तो उनके चमचों को मैं इजीली हरा देता हूँ। उसके बाद जिम लीडर के पास भी दो ही पोकेमॉन थे एंड दोनों के दोनों रॉक टाइप पोकेमॉन थे एंड मेरे पास था ट्रिको, इसलिए मैं जिम लीडर को बहुत ही इजीली हरा देता हूँ। उसके बाद ये बंदा मेरे को एक आइलैंड पे लाता है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जिम में घुसता हूँ एंड जिम में घुसते उसके जो चमचे थे वो सभी चमचों को मतलब बच्चों को बहुत ही इजीली हरा देता हूँ, क्योंकि इनके पास इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन नहीं थे। उसके बाद जिम लीडर से मेरी बैटल होती है, जिसके पास सबसे पहले माचेम था एंड दूसरा मकोरिटा पोकेमॉन था। तो दोनों को मैं इजीली हरा देता हूँ, लेकिन एनिमे में एस हार जाता है, जिस वजह से इस बंदे के साथ एस दोबारा से बैटल करता है। तो सेम मेरे को भी इस बंदे से दोबारा से बैटल करनी थी, लेकिन यहाँ पे ब्रॉक बीच में आ जाता है। ब्रॉक से मेरी बैटल होती है, तो मैं ब्रॉक को बहुत ही इजीली हरा देता हूँ। ब्रॉक के पास भी इस बार नए पोकेमॉन थे। यहाँ पे बीच में मेरे को कॉर्फिश भी मिल जाता है एंड यहाँ पे मेरे को सेकंड जिम लीडर मिल जाता है, जिससे मेरी बैटल शुरू हो जाती है। एंड इस बार इसके पास हरियामा आ गया था, लेकिन मैं इसको भी हरा देता हूँ। फिर ये बंदा अपने छोटे बोट से मेरे को एक और आइलैंड पे ले जाता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग मेरे से बैटल करने को आते हैं, तो मैं सबको एक एक करके हरा देता हूँ। एक बंदे के पास गैराडोस था एंड एक बंदे के पास स्वम्परेंट भी था, लेकिन इस दोनों को भी मैं हरा ही देता हूँ। उसके बाद मैं सबसे पहले पोकेमॉन सेंटर में घुसता हूँ। पोकेमॉन सेंटर में अपने पोकेमॉन को ठीक कराता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ब्यूटी कॉन्टेस्ट में मैं मेरे से बैटल करने को आती है, लेकिन अपन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट तो कर ही नहीं सकते थे। और इस बंदे का नाम शायद ध्रुव था, जो मेरे से बैटल करने को आता है। उसके बाद मैं एक साइड जाता हूँ, तो यहाँ पे टीम मैगवा के बंदे मेरे से बैटल करने को आते हैं, क्योंकि टीम मैगवा के बंदों ने शायद से लैब में कब्जा करके रखा था, इसलिए यहाँ पे मैं इन लोगों को हरा के यहाँ से भगा देता हूँ। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ, तो यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स मेरे से बैटल करने को आते हैं। इन मेरे कॉर्फिश का लेवल बहुत ही ज़्यादा कम था, जिस वजह से मैं अपने कॉर्फिश का लेवल भी बहुत ही अच्छा खासा बढ़ा देता हूँ एंड मैं यहाँ पे सबको एक एक करके बहुत ही इजीली हरा देता हूँ। वैसे तो मैं कॉर्फिश को आगे रख रहा था, उसके बाद मेरे दूसरे पोकेमॉन को वापस ला रहा था, जिस वजह से मेरे कॉर्फिश का लेवल अच्छा खासा हो रहा था। एंड मैं फाइनली यहाँ पे एक नई सिटी में आ जाता हूँ। ये वही बंदा है जो 9 करोड़ की बाइसिकल बेचकर बहुत ज़्यादा अमीर बन गया है। तब मैं सबसे पहले जिम में घुस के जिम के सभी बंदों को हरा देता हूँ। वैसे 2-3 ही बंदे थे, तो 2-3 को मैं हरा देता हूँ। और जिम लीडर तो कब आया और कब गया पता ही नहीं चला। जिम लीडर को तो मैंने इतनी इजीली हरा दिया। उसके बाद यहाँ पे ऊपर जाता हूँ। यहाँ पे ऊपर बहुत सारे ट्रेनर्स मेरे से बैटल करने को आते हैं, यहाँ पे एक एक करके मैं सबको हरा देता हूँ। उसके बाद मेरे को घर मिलता है, यहाँ पे पूरी के पूरा परिवार यहाँ पे एस के से बैटल करने को आता है, लेकिन मैं एक एक करके सबको इजीली हरा देता हूँ।
उसके बाद यहाँ पे विलन्स मिलते हैं, तो यहाँ पे विलन्स को भी हरा देता हूँ। उसके बाद तुम लोगों को वो सीन तो पता होगा, होल रीजन में मिस्टी वापस से ऐश को मिलती है। यहाँ पे मिस्टी की टोगेपी इवॉल्व होती है, उसके सेकंड एवोल्यूशन का नाम मैं भूल गया, लेकिन यहाँ पे फिर मिस्टी से मेरी बैटल होती है। मिस्टी के पास बहुत ही अच्छे खासे लेवल के पोकेमॉन थे, जिस वजह से मैं अपने पोकेमॉन का लेवल बहुत ही अच्छा खासा कर देता हूँ। एंड तभी यहाँ पे मैं अपने टेलो को स्वेलो में इवॉल्व कर देता हूँ। एंड फिर यहाँ पे एस ट्रिको तो वैसे तो बहुत ही लेटली ग्रोवाइल में इवॉल्व करता है, लेकिन मैं अपने ट्रिको को ग्रोवाइल में इवॉल्व करवा देता हूँ, क्योंकि एस तो अपने ट्रिको को पूरे सेप्टाइल में कर देता है, वो भी पूरी के पूरे होल रीजन में। उसके बाद यहाँ पे बहुत ही लंबा सफर होता है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स मेरे से बैटल करने को आते हैं, तो मैं सबको हरा देता हूँ, एक नई सिटी में पहुँच जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पोकेमॉन कॉन्टेस्ट दिखता है, तो यहाँ पे मैं अंदर घुसता हूँ, तो टीम रॉकेट ने कुछ कांड करके रखा था, तो यहाँ पे मैं उनकी बैंड बजा के एक गुफा में घुस जाता हूँ। यहाँ पे सभी के सभी 5 टाइप पोकेमॉन थे, लेकिन सभी ट्रेनर्स के पास बिल्कुल ही अलग अलग पोकेमॉन थे, तो इन सबको हरा के मैं बाहर निकल जाता हूँ। उसके बाद मैं बिल्कुल नए सिटी में आ जाता हूँ, जहाँ पे मैं फाइनली 4th जिम में घुस जाता हूँ। यहाँ पे जिम के सभी बंदे मेरे से बैटल करने को आते हैं, लेकिन इस सभी को मैं अपने कॉर्फिश की मदद से बहुत ही इजीली हरा देता हूँ। एंड फाइनली जिम लीडर से मेरी बैटल होती है, तो जिम लीडर के 2 पोकेमॉन को तो मेरा कॉर्फिश ही इजीली हरा देता है, एंड लास्ट में मेरा स्वेलो आके धमाल मचा देता है। फिर यहाँ पे गुफा में जाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को टॉर्कोल मिल जाता है। ट्रस्ट मी गाइस, टॉर्कोल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एनीमे में हम लोगों को इसके टॉर्कोल को होल रीजन में इसका सबसे ज़्यादा वीक पोकेमॉन बताया गया है, लेकिन गाइस सच बता रहा हूँ, गेम में इसकी होल रीजन की जो टीम है ना, उसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टॉर्कोल ही है। सेप्टाइल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मुझे टॉर्कोल लगा, क्योंकि भाई टॉर्कोल एक फ्लेम थ्रोअर में एक अटैक में सबको हरा दे रहा था। उसके बाद यहाँ पे एक सिटी में आ जाता हूँ, उसके बाद मैं 3rd सिटी में आ जाता हूँ। यहाँ पे 3rd जिम लीडर से मैं वापस से बैटल करता हूँ, एंड फिर उसको हरा के मैं अपनी 5वीं जिम में घुस जाता हूँ। यहाँ पे मे मेरे से बैटल करने को आती है, तो अपन मे को बहुत ही इजीली हरा देता है, क्योंकि मेरा टॉर्कोल लिटरली तबाहीदार था। मैं अपने टॉर्कोल से सिर्फ मे के सभी पोकेमॉन को हरा देता हूँ। उसके बाद जिम लीडर से अपनी बैटल होती है, तो भाई जिम लीडर को भी अपन इजीली हरा देते हैं। वैसे ये सबसे हार्ड जिम बैटल था मेरा, एंड सच में भाई मे का ब्लेड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद वापस मैं ए वाली सिटी में आ जाता हूँ, एंड इस साइड एक रास्ता था, एक बंदा खड़ा था, लेकिन वो बंदा हट जाता है। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे लोगों से मेरी बैटल होती है, तो यहाँ पे मेरे सभी के सभी पोकेमॉन का लेवल बहुत ही अच्छा खासा बढ़ जाता है, एंड यहाँ पे एक करके मैं सबको हरा देता हूँ। यहाँ पे जंगली पोकेमॉन, जंगली ट्रेनर, जंगली लोग, सब लोग बैटल करने को आते हैं, तो अपन सबको बहुत ही इजीली हरा देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ट्रेनर्स बैटल करने को आते थे। उसके बाद यहाँ पे एक लैब दिखती है, एंड यहाँ पे मुझे टीम एक्वा के बंदे दिखते हैं, तो यहाँ पे मेरी उन लोगों से बैटल होती है, एंड अपन एक करके सबको हरा देता है, क्योंकि अपने पास था पिकाचू जो इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमॉन है, एंड अपने पास ग्रोवाइल भी था, तो अपना ग्रोवाइल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। उसके बाद एक टीम एक्वा वाला बंदा तुम लोगों को पता ही है, जो टीम एक्वा की लैब में छुप कर घुसा हुआ था, तो इस बंदे को भी अपन हरा देते हैं, जिसके पास डिप्टो पोकेमॉन था। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ, यहाँ पे एक बंदा मेरे से बैटल करने को आता है, जिसके पास फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन थे, और इस सबको मैं हरा देता हूँ। यहाँ पे अब सब लोग भाई अजीब अजीब पोकेमॉन लेकर आ रहे थे, लेकिन इस सबको हरा के मैं न्यू सिटी में आ जाता हूँ, एंड अपने पोकेमॉन को ठीक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऊपर मेरे से ब्रॉक बैटल करने को आता है, जिसके पास कुछ नए नए पोकेमॉन थे, उसके कुछ पोकेमॉन इवॉल्व हो गए थे, तो सभी को हरा के यहाँ पे जिम लीडर मेरे को मिलती है। तो फिर जिम लीडर मेरे से बात करते हैं, उसके बाद वो अपनी जिम में घुस जाती है। उसके बाद मैं भी जिम लीडर के पीछे पीछे उसकी जिम में घुस जाता हूँ, और उसकी जिम में जो उसके चमचे, उसके नौकर है, उसके जो काम करने वाले थे, उस सबको मैं हरा के जिम लीडर से मेरी बैटल होती है। तो भाई इस जिम तो मैं इजीली जीत जाता हूँ। यहाँ पे शाइनी स्वेलो वर्सेस नॉर्मल स्वेलो की बैटल होती है, तो नॉर्मल स्वेलो भी शाइनी स्वेलो को इजीली बैंड बजा देता है। यहाँ पे टॉर्कोल वापस से तबाही मचाने के लिए चालू हो गया था। एंड फिर यहाँ पे एक पूल पे बहुत सारे लोग मेरे से बैटल करने को आते हैं, लेकिन मैं एक करके सबको हरा देता हूँ। उसके बाद मैं नीचे की तरफ जाता हूँ, तो मुझे नीचे की तरफ रास्ता मिलता है, लेकिन यहाँ पे रास्ते में भी बहुत सारे लोग मेरे से बैटल करने को आते हैं, तो मैं भी इन सबको एक कर बहुत ही इजीली हरा देता हूँ। एंड भाई इन सब के पास पोकेमॉन बहुत ही अच्छे खासे थे। उसके बाद मैं एक और नई सिटी में आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में घुस जाता हूँ, मैं मे से बात करता हूँ, मुझे लगा मे मेरे से बैटल करने आएगी। फिर उसके बाद ये बंदा मेरे से बैटल करने को आता है, मे तो आती नहीं है। उसके बाद ये बंदा जिसके पास एक छोटी सी बोट होती है, ये बंदा भी मेरे से बैटल करने को आता है, उस बंदे को मैं हरा देता हूँ। ये बंदा खुश होकर मेरे को अजीब से आइलैंड पर ले जाता है। नहीं, अजीब से आइलैंड पर 3 बच्चे मेरे से बैटल करने को आते हैं, तो तीनों के तीनों बच्चों को मैं हरा देता हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे टीम मैग्मा का बॉस देखने को मिलता है, तो टीम मैग्मा का बॉस आगे चला जाता है। उसके बाद यहाँ पे टीम मैग्मा के बहुत सारे बंदे मेरे से बैटल करने को आते हैं, जिनके पास ये सभी पोकेमॉन थे, माइटियाना और वो हाउंडवर पोकेमॉन ही।
एंड एक बंदे के पास क्रोबेट भी था, लेकिन इस सबको मैं हरा देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मेरे को दिखता है ग्राउडन एंड कायोगरे पोकेमॉन, लेकिन मुझे दोनों में से एक भी पोकेमॉन नहीं चाहिए थे, मुझे दोनों में से एक भी को कैच नहीं करना था, जिस वजह से मैं दोनों को ही हरा देता हूँ। उसके बाद ये बंदा मेरे को नई सिटी में ले जाता है, मतलब एक छोटा सा आइलैंड होता है। यहाँ पे सबसे पहले पोकेमॉन सेंटर में घुस के यहाँ पे घर में घुसता हूँ। यहाँ पे स्टीवन मेरे को मिलता है, स्टीवन मेरे को एक बेल्डोम पोकेमॉन देता है, लेकिन ये पोकेमॉन की मेरे को जरूरत नहीं थी, जिस वजह से मैं इसको रख देता हूँ एंड जिम में घुस जाता हूँ। एंड जिम में घुसने के बाद जिम के जो चमच होते हैं, उसके नौकर होते हैं, उसके काम वाले होते हैं, उसकी काम वाली होती है, उस सबको मैं हरा के जिम रेजर से मेरी बैटल शुरू होती है। यहाँ पे जिम रेजर के पास भी से मैं पिकाचू एंड स्वेलो को चुनता हूँ और मेरा स्वेलो तो इजीली हार जाता है। उसके बाद मेरा पिकाचू धमाल मचा देता है, जिम रेजर को हरा देता है। उसके बाद ये बंदा मेरे को एक अजीब से आइलैंड पर ले जाता है, तो यहाँ पे पोकेमॉन सेंटर में मतलब ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, वहाँ पे घुस जाता हूँ। उसके बाद ये बंदा मेरे से बैटल करने को आता है, जो शायद एलिट 4 का मेंबर था एंड एक्चुअली में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन मैं इसको हरा के आगे जाता हूँ, एक जंगल में घुस जाता हूँ जहाँ पे सभी बग टाइप पोकेमॉन सी थे, लेकिन इस सबको मैं हरा देता हूँ, फिर बाहर निकल जाता हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं पोकेमॉन सेंटर में घुस जाता हूँ, मैं अपने पोकेमॉन को ठीक करता हूँ। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ, यहाँ पे सब लोग मेरे से बैटल करने को आते हैं, जो भी मेरे से बैटल करने को आ रहे थे और सब लोग भाई सेम ही दिख रहे थे भाई। ये पत्थर वाले बंदे थे जो मेरे से बैटल करने को आ रहे थे भाई, देखो सब एक जैसे दिख रहे हैं, सबके सब एक जैसे दिख रहे हैं, सिर्फ एक लड़की अलग अलग बैटल करने को आती है। एंड इसके सामने इसका ट्रिको ग्रोवाइल में इवॉल्व होता है, जिसको मैंने बहुत ही जल्दी इवॉल्व कर दिया था। यहाँ पे मेरा प्यारा स्नोरंग भी दिख रहा है, एक गुफा में मैं घुस गया था, तब उन टीम रॉकेट को हरा के अपने प्यारे से स्नोरंग को ले लेते हैं। एंड मैं स्नोरंग को आगे रखता हूँ एंड उस पर एक्सपीरियंस शेयर रखा देता हूँ, जिससे मेरे स्नोरंग का लेवल बढ़ता रहेगा एंड मेरे दूसरे पोकेमॉन का भी लेवल अब अच्छा खासा बढ़ता रहेगा। फिर भी मैं अपने स्नोरंग को बैटल कराता हूँ, क्योंकि मेरा स्नोरंग भी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन यहाँ पे मैं एक एक करके सबको हरा देता हूँ एंड फिर मैं बाहर निकल जाता हूँ। मैं सबसे पहले पोकेमॉन सेंटर में घुस के अपने पोकेमॉन को ठीक करता हूँ। उसके बाद ये बंदा मेरे को एक अजीब से आइलैंड पे ले जाता है, जहाँ पे सबसे पहले मैं पोकेमॉन सेंटर में घुसता हूँ, अपने पोकेमॉन को ठीक कराता हूँ। उसके बाद मैं घुस जाता हूँ जिम में। यहाँ पे जिम में से वाटर टाइप वाले बंदे मेरे से बैटल करने को आते हैं, जो सब नंगू मंगू थे, सिर्फ चड्डी बंडी पहन के मेरे से बैटल करने को आ रहे थे। तो मेरे को आ जाता है गुस्सा एंड मैं एक एक करके सबको हरा देता हूँ। उसके बाद जिम रेजर से मेरी बैटल होती है, अब तक की सबसे इजी पीजी जिम बैटल थी, क्योंकि सिर्फ मेरे एक एक अटैक में जिम रेजर को मैं इजीली हरा देता था। एक अटैक जिम रेजर गया, एक अटैक जिम रेजर का पोकेमॉन गया और मैं फाइनली 8 के 8 जिम बैटल जीत जाता हूँ। उसके बाद ये बंदा मेरे को अजीब से आइलैंड पर लेकर आता है, तो यहाँ पे ये आइलैंड पर बहुत सारे लोग मेरे से बैटल करने को आते हैं। पता नहीं इतनी छोटी सी जगह में ये सब लोग मेरे से कैसे बैटल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे पोकेमॉन ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, इसलिए यहाँ पे मे मेरे से बैटल करने को आती है। इस बार मे के पास बल्बासोर, स्क्वाटल वो सब पोकेमॉन थे, लेकिन अपन मे को भी बहुत ही इजीली हरा देते हैं। सॉरी स्क्वाटल नहीं था, लेकिन मंचलेक्स था, मंचलेक्स, लेकिन अपन मे को भी हरा देते हैं। उसके बाद ये बंदा मेरे के एक और आइलैंड में लेकर आता है, लेकिन फिर फाइनली मेरा प्यारा सा स्नोरंग ग्लेली में इवॉल्व हो जाता है। एंड भाई ग्लेली तो क्या ही खूंखार एंड क्या ही खतरनाक दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे ब्रॉक मेरे से बैटल करने को आता है, तो मैं ब्रॉक को हरा देता हूँ। उसके बाद मैं घुस जाता हूँ पोकेमॉन लेग में, मैं अपने पोकेमॉन को ठीक कराता हूँ, यहाँ पे अपना रजिस्टर करता हूँ एंड यहाँ पे अपनी बैटल शुरू हो जाती है। यहाँ पे सभी के पास मैं डुओ बैटल करता हूँ, सभी के पास दो वाले पोकेमॉन थे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले कुछ छोटे मोटे ट्रेनर आते हैं, तो उनको हरा देता हूँ एंड यहाँ पे फिर सभी मेरी दो पोकेमॉन वाली बैटल होती है, लेकिन अपन इस सबको बहुत ही इजीली हरा देते हैं। इसके पास ग्रास टाइप एक पॉइजन टाइप पोकेमॉन था। उसके बाद दूसरा ट्रेनर मेरे से बैटल करने को आता है एंड इसके पास दोनों के दोनों पोकेमॉन बहुत ही मस्त थे, लेकिन इसको भी मैं हरा देता हूँ। उसके बाद एक बंदा जिसके पास चार्जर एंड कुल्लावा था, लेकिन अपना ग्रोवाइल एंड पिकाचू बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो यहाँ पे ग्रोवाइल एंड पिकाचू तो तबाही मचा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे फाइनली मेरी 6 वर्सेस 6 पोकेमॉन की बैटल होती है। यहाँ पे सबसे पहले लड़की मेरे से बैटल करने को आती है, पता नहीं भाई इससे ऐसने कब बैटल की थी। फिर एक बंदा मेरे से बैटल करने को आता है, बंदा पता है ना बहुत ही अतरंगी था, जिसके पास एक छोटा सा बेल्डोम पोकेमॉन था, जो लास्ट में जाकर लीग में इवॉल्व होता है, लेकिन इसके मैक्सिमम पोकेमॉन को तो मेरे पिकाचू एंड टॉर्कोली हरा देता है। उसके बाद एक बंदा जिसके पास सेप्टाइल एंड सभी ग्रास टाइप पोकेमॉन थे, एंड भाई इसके पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन थे, एंड इसको हराने में मेरे को बहुत ही मुश्किल पड़ती है। इसके पोकेमॉन देख ही सकते हो, मेटाग्रॉस, सेप्टाइल, यहाँ पे मियाओ, देखिए भाई इसका मियाओ तो भाई टक्की था, बिल्कुल टक्की वाला मियाओ, लेकिन अपन इसको हरा देते हैं। फिर भी पता नहीं मैं कैसे हार जाता हूँ पोकेमॉन लीग।
भाई एस भाई कैसा बोल दिया यार, ऐसे ऐसे पोकेमोन को हरा नहीं पाता भाई। लेकिन छोड़ो, उसके बाद यहाँ से मैं फाइनली कांटो रीजन में आ जाता हूँ एंड मेरी मॉम मेरा स्वागत करती है। उसके बाद मैं प्रोफेसर के लैब में जाता हूँ तो प्रोफेसर मेरे को आगे जाने को बोलते हैं। तो यहाँ पे भाई एक ट्रेसी तो भाई हिल ही नहीं रहा भाई, ट्रेसी कितना अजीब है भाई। और ट्रेसी और इसकी 3 पोकेमोन देखो भाई कैसे तीनों के तीनों एक ही लाइन में है। उसके बाद एक बैटल फ्रंटियर मेरे से बैटल करने को आती है, तुम लोगों को पता ही होगा बूढ़ी बैटल फ्रंटियर। उसके बाद ये बंदा मेरे को बैटल फ्रंटियर से बैटल करने को बोलता है। तो मैं सबसे पहला जो बैटल फ्रंटियर है, जो पता है ना लेजेंडरी पोकेमोन आर्टिकोनो था उस बंदे के पास, तो बैटल फ्रंटियर के पास अपन बैटल करने के लिए पहुंच जाते हैं। एंड यहाँ पे मैं अपनी अल्टीमेट चार्जर पोकेमोन को ला देता हूँ जो ऑलमोस्ट 60 लेवल का था। तो यहाँ पे बैटल फ्रंटियर से मेरी बैटल शुरू हो जाती है। लेजेंडरी पोकेमोन आर्टिकोनो वर्सेस अल्टीमेट चार्जर की बैटल होती है एंड अल्टीमेट चार्जर टट्टी आर्टिकोनो पोकेमोन को हरा देता है। अपन अपने फर्स्ट बैटल फ्रंटियर को हरा देता है। उसके बाद अपन सेकंड बैटल फ्रंटियर से बैटल करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे मी मेरे से बैटल करने को आती है, लेकिन अपन मे को भी हरा देता है। एंड यहाँ पे मैं बीच में अपने ग्रोवाइल को सेप्टाइल में इवॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि मुझे उतना तो पता ही था कि एस बैटल फ्रंटियर के बीच में अपने ग्रोवाइल को सेप्टाइल में इवॉल्व करता है, लेकिन एस अपने ग्रोवाइल को सेप्टाइल को कब इवॉल्व करता है वो मुझे पता नहीं था। लेकिन उतना पता था एक या 2 बैटल फ्रंटियर से एस के बैटल होते हुए उसके बाद ही एस अपने ग्रोवाइल को सेप्टाइल में इवॉल्व करता है। इसलिए अभी मैं अपने ग्रोवाइल को सेप्टाइल में इवॉल्व कर देता हूँ। एंड यहाँ पे ये बैटल फ्रंटियर ऐसे फाइटिंग टाइप का था, जिस वजह से मैं अपने स्वेलो एंड पिकाचू को रखता हूँ, जिस वजह से इस बैटल फ्रंटियर को मैं बहुत ही इजीली हरा देता हूँ। जिसके पास पहले हरियामा था, उसके बाद एक साइकिक टाइप पोकेमोन था, लेकिन भाई इसके दोनों के दोनों पोकेमोन को मेरा पिकाचू ही हरा देता है। उसके बाद मैं ये वाली सिटी में आ जाता हूँ। यहाँ पे ऊपर जाता हूँ तो ऊपर से बंदा मेरे को नहीं जाने दे रहा था, इस वजह से मैं नीचे जाता हूँ। यहाँ पे नीचे बहुत सारे बंदे मेरे से बैटल करने को आ रहे थे, जिसके पास बहुत ही ज़्यादा अजीब अजीब पोकेमोन थे। उसके बाद ये अंडे वाले घर में टीम रॉकेट अंडे चोरी कर रहे थे, तो हम लोग पहले तो टीम रॉकेट की बैंड बजाते हैं। उसके बाद ये लोग खुश होकर हम लोगों को एक अंडा देते हैं, लेकिन ये अंडा अपने किसी काम का नहीं था, जिस वजह से वो अंडा अपने मतलब पीछे में अपन वापस ही रख देता है। उसके बाद आगे जाता हूँ तो यहाँ पे पूल पे बहुत सारे बंदे मेरे से बैटल करने को आते हैं। यहाँ पे अपन सबको हरा देता है। यहाँ पे घुसने के बाद मैं अपने नेक्स्ट बैटल फ्रंटियर से भी बैटल करने के लिए आ जाता हूँ। एंड बाई ट्रस्ट मी, इस बैटल फ्रंटियर को हराने में लिटरली गाइस फट के रह जाती है, क्योंकि यार इस बैटल फ्रंटियर से मैं 4 या 5 बार बैटल करता हूँ एंड मैं हर बार अलग अलग पोकेमोन चूज करता हूँ। एंड फाइनली मेरा पिकाचू एंड स्नोलैक्स सक्सेसफुल हो जाता है इस बैटल फ्रंटियर को हराने में गाइस। एंड देन इस बैटल फ्रंटियर को भी अपन किसी ना किसी तरह से हरा देता है। उसके बाद मैं आगे जाता हूँ तो यहाँ पे आगे मेरे को सलीबी मिलता है, लेकिन सलीबी मेरे किसी काम का नहीं था, जिस वजह से मैं सलीबी को कैसे नहीं करता एंड हरा देता हूँ। उसके बाद इस सिटी में आ जाता हूँ, यहाँ पे सफारी जोन था, अपन को सफारी जोन में जाना था, तो अपन सफारी जोन में जाते हैं। एंड साथ ही इस साइड में कभी नहीं आया था तो इस साइड जाता हूँ, तो यहाँ पे ब्रॉक मेरे से बैटल करने को आता है। एंड भाई ब्रॉक के पास अल्टीमेट 3 ही पोकेमोन थे। एंड इस बार ब्रॉक के पास एक छोटा सा क्यूटी सा बच्चा पोकेमोन था, बेबी पोकेमोन था। तो भाई यहाँ पे अपनी नेक्स्ट बैटल फ्रंटियर से बैटल शुरू हो जाती है, जिसके सभी बच्चे काम करने वाले, काम काज करने वाले, झाड़ू पोतू करने वाले, वो सब लोग मेरे से बैटल करने को आते हैं। तो सबको अपन हरा देते हैं एंड फिर अपनी बैटल फ्रंटियर से बैटल शुरू होती है। एंड अपन इस बैटल फ्रंटियर को भी इजीली हरा देते हैं। सबसे पहले मैं अपने सेप्टाइल को चुनता हूँ, लेकिन मेरा पिकाचू इसके दोनों के दोनों पोकेमोन को इजीली हरा देता है। पहले मेरा सेप्टाइल भी थोड़ी तबाही मचाता है, उसके बाद मेरा पिकाचू दोनों को हरा देता है। उसके बाद यहाँ से मैं निकल जाता हूँ सिनेबार आइलैंड में। उसके ये बंदा अपने छोटे से बोट में मेरे को एक छोटे से आइलैंड में ले जाता है। एक छोटे से आइलैंड में एक छोटी सी बच्चे मेरे से बैटल करने को आती है, छोटा सा पोकेमोन लेकर। यहाँ पे छोटी सी नट जो ऐसे मैं अपने छोटे से पोकेमोन को रजिस्टर करवा के, मतलब पोकेमोन को हीलिंग करवा के, ये बंदा मेरे को एक छोटे से आइलैंड में लेकर जाता है। एक छोटा सा बैटल फ्रंटियर मेरे से एक छोटे बैटल करने को आता है, क्योंकि इसके पास सभी ग्रास टाइप पोकेमोन थे। अपने पास अल्टीमेट टॉरकोल था। भाई मेरा टॉरकोल तबाहीदार है। अब मैं बोलूँ ना होन रीजन में इसका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमोन कौन था, तो सबसे पहले मैं टॉरकोल को रखूँगा, उसके बाद मैं सेप्टाइल को रखूँगा। क्योंकि भाई एनिमे में तो ये लोग किसी भी पोकेमोन को स्ट्रॉन्ग बता सकता है, लेकिन अपने को किसी भी पोकेमोन के रियल पावर देखनी है तो गेम में देख लो, गेम में वो पोकेमोन कितना स्ट्रॉन्ग है एंड कितना ज़्यादा वीक है। भाई टॉरकोल भाई उसके सामने जो वीकनेस होती है वाटर टाइप, रॉक टाइप, वो पोकेमोन को भी टॉरकोल हरा दे रहा था बहुत ही इजीली। अब यहाँ पे 1 या 2 ही बैटल फ्रंटियर बचे, पता नहीं कितने बैटल फ्रंटियर बचे, लेकिन एक अजीब से घर में घुसता हूँ। यहाँ पे 2 साइड से अजीब से घर होते हैं, जिसमें दोनों के दोनों बुढ़ाई होती है। ओके, ये मेरा शायद से 6th बैटल फ्रंटियर है एंड शायद से 7th बैटल फ्रंटियर से अपने को बैटल करने को होती है। तो यहाँ पे पहले बैटल फ्रंटियर के जो चमचे होते हैं, झाड़ू पोतू करने वाले होते हैं, काम करने वाले होते हैं, खाने बनाने वाले होते हैं, वो सब लोग मेरे से बैटल करने को आते हैं। तो सबको अपन हरा देते हैं। फिर बैटल फ्रंटियर से अपनी बैटल होती है, जो साइकिक टाइप की बैटल फ्रंटियर थे, तुम लोगों को पता ही है। इस बैटल फ्रंटियर के पास स्ट्रॉन्ग पोकेमोन थे,
लेकिन भाई अपने पास थे अल्टीमेट पोकेमॉन एंड उनमें से एक अल्टीमेट पोकेमॉन था टॉरकोल जो सबको इजी पिजी हरा देता है। और यहाँ पे और तबाही बचाने के लिए मैं अपने ग्लेली को भी चूज कर देता हूँ। उसके बाद अपनी फर्स्ट सिटी में आ जाता हूँ एंड इस साइड जाता हूँ तो यहाँ पे ब्रॉक अपने से बैटल करने को आता है जो पीटर सिटी होती है। तो यहाँ पे ब्रॉक अपने 6 की 6 पोकेमॉन लेकर आते हैं। यहाँ पे ब्रॉक के पास टिलिक्स था, जियोडुड था, क्रोबिट था भाई, लेकिन अपन सबको हरा देता है। अपना शायद ये लास्ट बैटल फ्रंटियर है जिसके पास सभी लेजेंडरी पोकेमॉन्स होते हैं जो लेजेंडरी ट्राइव क्या बोले रॉक के रेजी स्केल वो सब होते हैं। तो सबसे पहले इसका रेजी रॉक जो 65 लेवल का था गाइस, लेकिन रॉक टाइप था एक ही था, तो अपना सेप्टाइल इसको हरा देता है। उसके बाद यहाँ पे भाई हो को अजीब से नजर चढ़े हुए रीजन में। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने चार्जर को ले लेता हूँ। यहाँ पे बैटल फ्रंटियर से अपनी बैटल शुरू होती है। यहाँ पे इसके बाद सबसे पहले रेजिस्ट के लिए होता है। उसके बाद ये बंदा बोलता है कि थोड़ी देर बाद तुम बैटल करना। तो यहाँ पे एपोन मेरा बैटल पास ले लेता है जिससे मैं बैटल फ्रंटियर से बैटल कर सकता था। तो यहाँ पे मैं आता हूँ तो यहाँ पे एक बंदा मेरे से बैटल करने को आता है। तो इस बंदे को मैं हरा के यहाँ पे एक अजीब सा क्या होता है शायद से वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट का फाइनल था ना, वहाँ पे वो फाइनल चल रहा था। तो यहाँ पे सब लोग मेरे से बैटल करने को आते हैं। सभी के पास 6 पोकेमॉन ही थे। ये सब भाई मे के अपोनेंट थे, फिर भी मेरे से इतनी सारे बैटल करने को आते हैं, फिर भी मैं सबको हरा देता हूँ। सबको हरा के यहाँ पे मुझे लगा मे मेरे से बैटल करने को आती है, लेकिन भाई मे तो मेरे से बैटल करने को आती ही नहीं है। एक अजीब सी लड़की मेरे से बैटल करने को आती है। उसके बाद यहाँ पे से मैं बाहर जाता हूँ तो यहाँ पे भाई एपोम पोकेमॉन मेरे को मिलता है। यहाँ पे सबसे पहले मैं सबसे बात करता हूँ, लेकिन भाई मैं सबसे क्यों ही बात कर रहा हूँ, कोई भी किसी काम के नहीं थे और यहाँ पे तो कोई था ही नहीं। तो भाई मैं मे से वापस से बात करने जा रहा हूँ। भाई मे कुछ तो मदद कर दे भाई, मैं यहाँ से कैसे जाऊँ। मैं भाई ये पार्ट मेरे को ट्रीम करना था, लेकिन पता नहीं पार्ट मेरे से ट्रीम हुआ ही नहीं। लेकिन छोड़ो, यहाँ पे एपोम मेरे को मिल जाता है। एपोम से मैं बैटल पास भी ले लेता हूँ एंड फिर अपन बैटल फ्रंटियर से बैटल करते हैं। एंड इस बार फाइनली अल्टीमेट बैटल फ्रंटियर से फाइट होती है। बैटल फ्रंटियर को मैं एक एक करके हरा देता हूँ। इसके 2 पोकेमॉन को तो मेरा ग्लेली हरा देता है एंड रेजी आइस के सामने सेम एस का चार्जर आ जाता है, तो यहाँ पे भी वैसा ही होता है। एंड लास्ट में पिकाचू इसके 2 पोकेमॉन को दे धनाधन करके हरा देता है। वैसे तो मेरे पास 6 पोकेमॉन थे, लेकिन ये लास्ट बैटल फ्रंटियर को मेरे 4 ही पोकेमॉन हराते हैं, जिस वजह से मेरे 4 पोकेमॉन की हॉल ऑफ फ्रेम बनती है। उसके बाद यहाँ पे मेरे को तीनों के तीनों रेजिस फ्री में मिल रहे थे, तो तीनों के तीनों को मैं ले लेता हूँ। उसके बाद ये बंदा मेरे को बैटल फ्रंटियर बनने का ऑफर देता है, लेकिन मैं इसका ऑफर ठुकराता हूँ। तो यहाँ पे लास्ट में मे मेरे से बैटल करने को आती है। यहाँ पे मे से मेरी लास्ट मुलाकात होती है एंड अल्टीमेट सेप्टाइल वर्सेस ब्लेजिकन की बैटल होती है, लेकिन वो वाला शायद से वो इवेंट था ना, वो इवेंट आया ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे गैरी मेरे से बैटल करने को आता है जो मेरे को सिन्नोर रीजन का हिंट देता है। तब अपनी नेक्स्ट जर्नी का सिन्नोर रीजन की रहेगी। पहले तो मैं अपने सभी पोकेमॉन रख देता हूँ। उसके बाद मैं चार्जर को देना भूल गया था, तो यहाँ पे मैं चार्जर को वापस से देने के लिए आ जाता हूँ एंड फाइनली मैं अपने सभी के सभी पोकेमॉन से मिल रहा हूँ। तब तक तुम लोग इस वीडियो को लाइक कर दो। 100 लाइक का वापस से टारगेट रखो, पता नहीं 100 लाइक पूरे हो गए नहीं हो गए, लेकिन तुम लोग कर देना। चैनल बने तो सब्सक्राइब भी कर देना, इस बेल आइकन को भी वापस सिलेक्ट कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट जर्नी में जो होगी सिन्नोर रीजन की। बाय बाय।